तो एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलम सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारद। भागवत की भूमिका ही बद्रीनाथ से प्रारंभ होती है। क्या कह रहे हैं? बोले एक बार बद्रीनाथ के विशाल क्षेत्र में चत्वारी ऋषयो मलाह, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों बैठ करके सत्संग कर रहे थे। कैसे सत्संग? 3 बैठ के सुन रहे थे, एक बैठ के कथा सुना रहा था। एक की कथा पूरी होती तो वो नीचे बैठ जाता, दूसरा आके उसको कथा सुनाता, दूसरे की कथा पूरी हो जाती, तीसरा आके कथा सुनाता। ऐसे चारों एक दूसरे को ही कथा सुनाते और एक दूसरे में ही प्रसन्न रहते। इतने में ही उन्होंने क्या देखा? बोले दद्रसुस तत्र नारद, नारद जी को आते हुए देखा। नारद जी को देखते ही चारों ने उठ करके उनको प्रणाम किया और नारद जी की मुखाकृति को देख करके बोले कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी, ये चेहरे पर आपकी चिंता कैसी? ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ चोरी हो गया, आप किसी की खोज में निकले हो। क्या हुआ हमें बताइए। पहली कथा कैसे हुई वो बताई जा रही है। तो नारद जी महाराज जब चारों को मिले तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, हमारे देवलोक में इस पृथ्वी की इतनी प्रशंसा होती है, पृथ्वी ऐसी पृथ्वी ऐसी पृथ्वी ऐसी। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं पृथ्वी देखने जाऊं। पृथ्वी देखने आया तो मैंने क्या देखा? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। सब जगह मैं गया, इसको अच्छा जान करके मैं सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। क्या हो रहा था? बोले सब जगह मैंने देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानं न विद्यते उदर भरिणो जीवा बराकाकूट भाषिण। लोग एक प्रश्न करते हैं, महाराज ये जो बद्रीनाथ भगवान है ना, सतयुग में भी यहाँ विराजे हुए थे, यहाँ तपस्या कर रहे थे। त्रेता में भी नरनारायण विराजते थे, द्वापर में भी विराजते थे, और वर्णन आता है सतयुग में ऋषियों के संग विराजते थे, त्रेता में महात्माओं के संग विराजते थे, द्वापर में भक्तों के संग विराजते थे, और कलयुग में केवल एक भाव से विराज रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हंसते नहीं है, लेकिन तीनों युगों में ठाकुर जी बोलते थे। कलयुग में क्या हो जाता है? ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं चलते? इसलिए नहीं चलते क्योंकि हम लोगों का स्वभाव ऐसा है। कैसे हैं हम? बोले सत्यम नास्ति, हम असत्य बोलते हैं। आज हम इंसान से झूठ बोलता है। यदि भगवान चलते फिरते होते, भगवान भी हंसते बोलते, तो एक ना एक दिन हम इतने ज्यादा वैसे हो जाते हम भगवान से भी झूठ बोलते। सत्यम नास्ति, हम में सत्य नहीं है। और क्या नहीं है हमारे पास? तपह, हम तप करना नहीं जानते, हम भजन करना नहीं जानते। शौचम, पवित्रता नहीं है हमारे भीतर, अपवित्र रहते हैं। हमारे पास सत्य नहीं है, तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान करना जानते नहीं है। उदर भरिणो जीवा, मेरा पेट कैसे भरे, बस इसी की खोज में लगे रहते हैं। और बरा का कूट भाषण, गंदी वाणी बोलते हैं, कड़वी वाणी बोलते हैं। इन सब कारणों से भगवान हमारे सन्मुख प्रकट नहीं होते। ये सब ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। नारद जी बोले सब जगह मैंने ऐसे लोगों को देखा। और कैसे देखे? मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या विपद्रुता। हम कैसे हैं? मंद बुद्धि। कैसी मंद बुद्धि हमारी? जिस काम को करने में 2 मिनट लगना चाहिए, उस काम को करने में 2 घंटे लगाते हैं। मेहनत करके यदि हमको धन कमाने को मिल रहा हो तो हम वो नहीं करेंगे, हम दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे। क्या करें जिससे मेहनत ना करनी पड़े, पैसा मिल जाए। हमारी ऐसी बुद्धि हो गई है। और एक शब्द कहा गया यहाँ पे, दीर्घ सूत्री।
दीर्घ सूत्री का मतलब पता है? एक 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 उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं दीर्घ सूत्री किसे कहते हैं। एक बार जंगल में शेर ने एक चुटकुला सुनाया। चुटकुला सुन के सब हंसे, लेकिन गधा नहीं हंसा। 3 दिन बाद जब शेर वहां से जा रहा तो गधा जोर जोर से हंसने लगा। शेर ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो? बोले, वो तुम परसों चुटकुला सुना रहे थे ना, उस पर आज हंसी आई मुझे, क्योंकि समझ में ही आज आया है। हम लोग भी ऐसे ही हैं, दीर्घ सूत्री। हम लोग ज्ञान श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सुंदर भाव गीता आदि के श्रवण करते हैं, सुन करके केवल सर हिला देते हैं, लेकिन उसको जीवन में लाने में हमको महीनों लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दीर्घ सूत्री हैं। उसका तत्क्षण मनन नहीं करते, उसको तत्क्षण समझने का प्रयास नहीं करते, उस पर तत्क्षण एक्शन नहीं लेते। ऐसे दीर्घ सूत्री हैं हम लोग। नारद जी महाराज कह रहे, महाराज बहुत बड़े बड़े महल बने हुए थे, मैंने पूछा ये किसके हैं? तो बोले ये त्यागी जी के हैं। नाम है त्यागी, बना रखे महल। इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। ऐसी स्थिति। इतनी सारी कन्याएं किसकी? बोले सन्यासी बाबा की। ऐसी स्थिति हो गई है संसार की। ये केवल आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले नारद जी महाराज ने दर्शन किया इन सब चीजों का। नारद जी बोले, सब जगह भटकता हुआ मैं तो इतना परेशान हो गया कि अरे राम, मैं कहां आ गया। तभी मैं भ्रमण करता करता कहां पहुंचा? यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरेर्भूत। तभी मैं यमुना के तट पर श्री वृंदावन पहुंचा, और वृंदावन में जाके मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन तभी मैंने यमुना के पुलिन पर एक आश्चर्य देखा। क्या? कैसा आश्चर्य देखा? बोले एक युवती बैठी है, परम सुंदरी युवती, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। उस युवती से मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो, और ये तुमने अपनी गोद में वृद्धों को क्यों लेटा रखा है? तब उस युवती ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तन यो मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं, और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। काल योगेन जर्जरो। कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोग वृद्ध हो गए। मैं भी वृद्ध थी पहले, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन आकर के मेरा स्वरूप तो नवीन हो गया, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध। नारद जी बोले, मैं समझा नहीं तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है? भक्ति ज्ञान वैराग्य कहने लगे, हम जिस नगर में जाते हैं वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है उसके अनुसार हमारा रूप हो जाता है। लोगों के अंदर भक्ति तो है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य का लेश है। नारद जी बोले, कहां कहां गई तुम? तब भक्ति बताती है, उत्पन्ना द्रविड़ेशा वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरा जन्म हुआ कहां? द्रविड़, दक्षिण भारत में। और मैं कुछ रही कहां? कर्नाटका में, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में भी रही, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गता। अब इसके 2 भाव हैं। एक तो यह है कि गुजरात में जाके मैं जीर्ण हो गई, मतलब बुढ़ी हो गई। लेकिन जीर्ण शब्द का अर्थ है कि यह भी बताते हैं कि वृद्धावस्था केवल और केवल शरीर वृद्ध होने को ही वृद्ध थोड़ी कहते हैं। वृद्धता का मतलब क्या होता है? बहुत अनुभवी होना, वह भी वृद्धता का मतलब है। तो इसका एक सीधा अर्थ करते हैं, क्योंकि गुजरात में ऐसा तो नहीं है कि भक्ति जीर्ण हो गई हो। आज भी गुजरात में भक्ति बहुत पुष्ट है। गुजरात के लोगों का भाव, गुजरात के लोगों की जो श्रद्धा है ठाकुर जी के प्रति, वो देखने में ऐसा लगता नहीं कि यहां भक्ति जीर्ण होगी।
तो क्या कह सकते हैं? बोले इस भाव को कह सकते हैं कि भक्ति वहां जाकर के अनुभवी हो गई, अनुभवी हो गई। लेकिन वृंदावन आकर के भक्ति महारानी युवान हो गई, ज्ञान वैराग्य भी वृद्ध है। ये बात आज भी मैं कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी हम लोगों के भीतर भक्ति तो युवान है, लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है। और माफ करना, जब पुत्र प्रसन्न नहीं रहते ना, तो मां कभी खुश रह नहीं पाती। जब तक मां को खुश नहीं रख पाओगे, तब तक बालकों को खुश नहीं रख पाओगे, तब तक मां खुश कैसे रहे? इसलिए ज्ञान वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। अब कैसा ज्ञान और कैसा वैराग्य? ज्ञान कैसा होना चाहिए? ज्ञान बहुत ग्रंथों का अवलोकन करना ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभिप्राय है विवेक युक्त होना, विवेकी होना। मेरे लिए क्या उचित है, क्या गलत है, क्या ठीक है, क्या बुरा है, इन सब चीजों का मनन चिंतन, इसको विवेक कहते हैं। और वो विवेक होना ही ज्ञानी होना है। और विवेक कैसे होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना सत्संग नहीं, और सत्संग के बिना विवेक नहीं। इसलिए क्या करना है? सत्संग करना, उससे हमें विवेक मिलता है। संत जन आए तो कैसे प्रणाम करना चाहिए, इसको विवेक कहते हैं। बच्चों के प्रणाम को देख करके इसलिए इच्छा ही नहीं होती कोई प्रणाम करे। कैसे प्रणाम करते हैं? घोंटू छूते हैं। यहां पर जंघा पर कौन छूता है? और कई लोग तो बड़ा विचित्र प्रणाम करते हैं, झुक जाएंगे और घोंटू पे हाथ लगा के। यही नहीं पता हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए। इसी को कहते हैं विवेक। संतों के सामने बैठें तो कैसे बैठें, संतों से बोलें तो कैसे बोलें, माता पिता से कैसे बात करनी चाहिए, समाज में बैठो तो कैसे बैठो, ये सब विवेक कहलाता है। ये विवेक हम शून्य हो चुके हैं। ये विवेक कहां से मिलता है? सत्संग से प्राप्त होता है। इस विवेक की प्राप्ति ही ज्ञानी होना है। बहुत शास्त्रों का और ग्रंथों का अवलोकन करने से एक दोष आ सकता है, वो है अहंकार, कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। वहां पर भी विवेक शून्यता रहती है। लेकिन विवेक सत्संगी बनकर के, गुरुजनों के चरणों के आश्रित बनकर के आप विवेकी बन जाओगे। और वो विवेकी होना कोई ज्ञानी से कम नहीं है, वो ज्ञान ही है। उस ज्ञान को ग्रहण करो। दूसरा आता है वैराग्य। भक्ति का पहला पुत्र ज्ञान और दूसरा पुत्र वैराग्य। वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब क्या है? सब तज हरि भज, सब छोड़ दे? नहीं। छोड़ जगत की आशा कर, श्री राधा चरण की आश रे मन, कर वृंदावन वास। अब सुनो, छोड़ जगत की आशा, उत्तर यहीं छुपा है। जगत को मत छोड़, जगत से आशाएं छोड़ दे। ये जो हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं लोगों से, वो छोड़ दो। जो छोड़ जगत की आशा कर, अब श्री राधा चरण की आश रे मन। शरीर को भी नहीं कहना है, मन से कहना। वैराग्य क्या है? अब सीधा समझो, मतलब पत्नी छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नहीं। सबके संग रहो, लेकिन मन से सबकी जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। पत्नी दूर जावे तो अरे मैं तो तेरे बिना रह ही नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मेरा क्या होगा, मैं तो ऐसा हो जाऊंगा, मैं तो वैसा हो जाऊंगा, और रो रो के बुरा हाल कर लिया अपना, आंखें सुझा ली, बैरागी बने डोल रहे हो सब जगह, कहाँ हैं? ये वैराग्य नहीं, ये छोड़ना नहीं। रहो संग में, लेकिन मन से आसक्ति छोड़ दो।
और केवल पत्नी बच्चे नहीं, हर वस्तु के प्रति, ठाकुर जी के अलावा हर वस्तु के प्रति तुम्हारा वैराग्य हो जाए। वैराग्य मतलब उसके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाए। दो स्थिति होती हैं गुलाब जामुन ना खाने की। एक स्थिति तुमको मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है तो फिर क्या करें, छोड़ दो। और दूसरी स्थिति सामने रखा है लेकिन तुम्हारा मन ही नहीं जाता। ये दोनों स्थितियां हैं, श्रेष्ठ कौन सी? सामने रखिए और तुम्हारा मन ना जावे। ऐसे ही संसार की हर वो वस्तु तुम्हारे सामने हो जिस पर तुम्हारी इंद्रियां आकृष्ट हो सकें, लेकिन तुम उसके प्रति अपना मन आने ना दो, उसको कहते हैं वैराग्य। इसके लिए एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, एक एक्सरसाइज है। क्या? आंखों को जो वस्तु प्रिय है वो उसके सामने धर दो और फिर दूर से ही देखो, उसको पाना मत, बस देखते ही रहना। इच्छाएं बहुत होंगी कि इसको जाकर के इसका स्पर्श करूं या आंखों को जो वस्तु चाहिए वो उसको दिला दूं, लेकिन अपने मन पर वशीकरण करना, उसको ना देना। अपने इंद्रियों की हर उस वस्तु को सामने रख करके अपनी इंद्रियों पर वशीकरण करने का प्रयास करो। जिस दिन हो जाए उस दिन समझना ठाकुर जी ने अब कृपा प्रारंभ कर दी। या फिर दूसरा उपाय है केवल और केवल सद्गुरु चरणाश्रय। कोई संत जन कृपा कर दें, तुम पर ऐसी दृष्टि डाल दें कि उस दृष्टि के पड़ते ही तुम्हारी इच्छाएं नष्ट हो जाए उस वस्तु के प्रति, तो वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा एक और मार्ग, सहज मार्ग बता दूं, कुछ ना भी कर सको तो एक चीज कर दो। पत्नी नहीं छोड़ पा रहे, बच्चे नहीं छोड़ पा रहे, भोजन की वस्तुएं नहीं छोड़ पा रहे, सोना खाना पीना ये सब भोग विलास की वस्तुएं चाहिए ही चाहिए, इनके बिना तुम रह नहीं सकते। शरीर हमारा ऐसा आदी हो गया है तो क्या छोड़ें? कुछ तो छोड़ना चाहिए। वैराग्य में कुछ तो छोड़ो। तो क्या छोड़ोगे? तज मन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी कहते हैं। किसको छोड़ो? बस लोगों में उन लोगों को छोड़ दो जो हरि विमुख हो। और यदि ये हरि विमुख वाले व्यक्ति तुम्हारे अपने भी हों तो उनको भी छोड़ दो। अब दूसरी बात, छोड़ना किसे कहते हैं? छोड़ने का मतलब उसको शरीर से, घर से निकाल दो, शरीर से छोड़ दो, नहीं, मन से छोड़ दो। कई बार ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को जबरदस्ती उन लोगों के पास जाना पड़ता है जिनसे हमारा मिलने का मन नहीं होता, लेकिन जाना पड़ता है। हम अपने आप को ऐसा क्रिएट करके जाते हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आकर के, लेकिन हमारा मन नहीं होता। बोले मैं तो ऐसी व्यवहार की वजह से आ गया, मेरा मन तो नहीं था। ऐसे ही जो हरि विमुख कराने वाले हों ऐसे लोगों को मन से छोड़ दो। तजो रे मन हरि विमुखन को संग, तजो रे हरि विमुखन को संग। मुझे ये पद बहुत प्रिय है, इसलिए लगभग अपनी कथाओं में जरूर गाता हूं। सूरदास जी कह रहे हैं, त्यागना है तो किसको त्यागो? जो तुम्हें तुम्हारे लाल जी से दूर कर दे, तुम्हारे नाथ से दूर कर दे, तुम्हारी कथा से दूर कर दे, ठाकुर जी के संत जनों से तुमको दूर कर दे, ऐसा व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, उसको तुरंत त्याग दो। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कहती है कि गुरुर् न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्, पिता न शस्यात् जननी न शस्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेत् समुपयेत् मृत्युम्। गुरु न शस्यात्, उस गुरु को छोड़ दो जो भगवान को पीछे रख के अपनी पूजा पहले करावे। स्वजनो न शस्यात्, उन प्रियजन परिवारी जनों से नाता तोड़ दो जो भगवत विमुख हो, जो तुम्हारे बद्रीनाथ जाने की खबर सुन के हंसी उड़ा रहे हो। अच्छा बद्रीनाथ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कथा सुनने जा रहे हैं। कथा सुनने हो, उससे बढ़िया मनाली चले जाओ। बद्रीनाथ से पहले जोशीमठ से ऊपर है औली, वहां चले जाओ।
उस व्यक्ति का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देना। हमारे नाथ का मजाक उड़ाता है, नाथ की कथा का मजाक उड़ाता है, हमारे भाव का मजाक उड़ाता है, ऐसे व्यक्ति से क्या संबंध रखना। भले तुम्हारे कोटि काम बन रहे हो उससे, उसको तुरंत त्यागो। पिता न शिष्यात, ऐसे पिता का भी परित्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने, जैसे प्रहलाद ने त्याग किया अपने पिता हिरण्यकश्यप का। अब देखो प्रहलाद जी ने ऐसा तो नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि आप क्या सिखा रहे हो बच्चों को, क्योंकि युवान लोग आजकल भक्ति के प्रति बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उनके माता पिता कई बार नहीं होते घर में ऐसे कि वो उनको भक्ति के लिए देख के खुश होते हो। पागल हो गया है क्या, क्या पूरे दिन लड्डू गोपाल सेवा करता है, ऐसे कई बालक आते हैं मेरे पास। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग नहीं किया, पिता को पिताजी बोलता था, पिता के संग ही रहता था, पिता के बाद, लेकिन पिता ने जितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, पिता ने जो जो चीजें कहा था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, प्रहलाद जी सब स्वीकार करते थे। बस बाह्यमुखी ना होकर के अंतर्मुखी हो गए थे, अंदर से करते थे। ये भी तो पिता का त्याग है कि आप पिता की आज्ञा नहीं मानते। कैसे नहीं मान रहे हो? बाह्य रूप में तो प्रहलाद जी दिखाते थे कि मैं दैत्य विद्यालय में पढ़ने जा रहा हूं, दैत्य विद्या सीख रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर हरिस्मरण करते रहते थे। ये पिता का त्याग ही तो है। आपने मन से पिता की आज्ञा नहीं मानी, ये पिता का त्याग है। कहने का मतलब परिवार के ऐसे सदस्य जिनको आप खुद से दूर नहीं कर सकते, मन से उनकी आज्ञाएं मानना बंद कर दो, मन से त्याग कर दो। पिता न शिष्यात, जननी न शिष्यात, मां का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। भरत जी ने त्याग किया अपनी मां कैकेयी का। दैवम न तस्यात, उस देवता का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। हम ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का, देवराज इंद्र का। पतिश्च शिष्यात, पति का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। ब्रज गोपियों ने त्याग किया अपने अपने पतियों का। पत्नीश्च शिष्यात, उस पत्नी का त्याग कर दो जो भगवत मिलन में बाधा बने। देवादिदेव महादेव ने त्याग किया सती का, क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने गई थी। जो कोई भी भगवत मिलन में बाधा बने, उसका मन से त्याग कर दो, मन से उसको निकाल दो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि मुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि मुखन को संग। ओ जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है। परत भजन में भंग हो, परत भजन में भंग। आप कभी असद वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते, असद स्थानों पर नहीं जाते, असद लोगों से नहीं मिलते, लेकिन किसी व्यक्ति की वजह से आप स्वयं को ऐसे स्थान पर पहुंच जहां पर आप पिछले 25 सालों में नहीं गए, जहां पर आप पिछले 30 सालों में नहीं गए, वहां जाकर के आपको ऐसा लगने लगे, अरे राम, मैं यहाँ, ये जगह मेरे लिए नहीं, मैं क्यों आया यहाँ पे। ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से, नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी हुई जगह जिस व्यक्ति की वजह से पहुंच जाओ, छोड़ दो उसको। जाके संग कुमति उपजत है, दुर्मति आवे, जो आपने कभी ना किया हो वो करने की इच्छा हो जाए, ऐसे व्यक्ति का संग छोड़ देना। ये सावधानी के लिए बताया जा रहा है। और पढ़त भजन में भंग, रोज कितनी मालाएं करते हो? 11 मालाएं रोज करते हैं, 108 मालाएं रोज करते हो, लेकिन यदि आज तुम्हारी एक माला भी कम हुई है ना, कल किसके संग भोजन किया था, कल किसके संग बैठा था, किसके हाथ से पानी पिया था,
विचार करना, कौन ऐसा जीवन में आया जिसकी वजह से मेरा नियम टूट गया आज ठाकुर जी के सन्मुख बैठने का। पड़त भजन में भंग, तजुरे मन हरि विमुखन को संग। 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 सूरदास जी कह रहे हैं, कहा होत पैपान कराए, कहा होत पैपान कराए। ऊर्जा से गाओ, श्वास नहीं फूलेगी इन पदों को गान करोगे तो। भाव से गाओ, ऊर्जा से गाओ, खूब उत्साह में गाओ। कहा होत पैपान कराए, कहा होत पैपान कराए। विष नहीं तजत भुजंग, ओ विष नहीं तजत भुजंग। विष नहीं तजत भुजंग हो, विष नहीं तजत भुजंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। 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 सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे। सूरदास कारी कामर पे। चढ़े न दूजो रंग, चढ़े न दूजो रंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को हरि विमुखन को हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। बहुत बड़ा पद है, सूरदास जी ने बहुत भाव कहे हैं। कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। सांप को कितना भी दूध पिलाओ, विष छोड़ना विष उगलना नहीं छोड़ेगा। ऐसी हरि विमुख लोगों को तुम कितना भी सोचो कि ये सुधर जाएं, नहीं सुधरेंगे। वो लाल जी की कृपा हो जाए तो ही ये मान लिया करो बस, हरि विमुख लोग कौन है? दे आर नॉट इन्वाइटेड। आपके भक्ति भाव में वो इन्वाइटेड नहीं है ठाकुर जी के द्वारा। तो जो अनइन्वाइटेड है उनके अप्रोच लगाने से भी क्या फायदा। वो यहां आ भी जाएंगे तो उनको कुछ समझ में तो आने वाला नहीं है। क्यों? कागही कहा कपूर चुगाए, तो कौवा को कपूर चुगा दो तू गोरा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। और स्वान नहाए गंग, स्वान को गंगा जी नवा दो तो पवित्र हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बहुत भाव कहे, लेकिन सूरदास जी अंत में कहते हैं सूरदास कारी कामर पे चढ़े ना दूज और रंग। जो एक बार या काली कमली वाले के है गए हैं, जो एक बार द्वारिकाधीश के है गए हैं, जो एक बार श्री बद्रीनाथ भगवान के है गए हैं, उन पे फिर दूज और रंग नहीं चढ़ सके, दूज और रंग नहीं चढ़ेगा।
इसलिए तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप संसार की वस्तुएं ना छोड़ सको, संसार के भोग विलास ना छोड़ सको, कोई बात नहीं, लेकिन हरि विमुख जिस वस्तु से हो रहे हो, जिस व्यक्ति से हो रहे हो, उसको तत्क्षण तिलांजलि दे दो, तत्क्षण त्याग दो। नारद जी महाराज ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के भाव को सुना। भक्ति बोली मेरे पुत्रों को युवान कर दो भगवान। नारद जी महाराज बोले मैं कुछ उपचार ढूंढता हूं। सब जगह खोजते 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 नारद जी ने जब गीता आदि के पाठ सुनाए ज्ञान वैराग्य को, तो पाठ सुन के दोनों युवान हो जाते, लेकिन पाठ पूरा होते ही फिर वृद्ध हो जाते। यही स्थिति हमारी। हम जितनी देर कथा सुनते हैं ज्ञान वैराग्य दोनों भीतर से उठ जाते हैं हमारे। ऐसा वैराग्य आता है कथा सुन करके महाराज, घर परिवार सबको भूल जाते। ऐसा ज्ञान हो जाता है कि फिर हम साधारण व्यक्ति को तो आदमी नहीं समझते, आदमी से आदमी नहीं बोलते। जिसके सिर पर ऊर्ध्वपुंड नहीं त्रिपुंड नहीं, उसको तो इंसान ही नहीं समझते। ऐसा ज्ञान हो जाता है। लेकिन जैसी कथा विश्राम होती है फिर से दोनों सो जाते हैं। ज्ञान भी कहां चला गया, वैराग्य भी कहां गया, पता नहीं। ज्ञान वैराग्य दोनों शिथिल होके पड़ जाते हैं। नारद जी महाराज बोले कैसे इन दोनों की युवावस्था स्थिर हो। तब भगवान से प्रार्थना की, भगवान आज्ञा करो। तब भगवान ने आज्ञा करते हुए कहा कि आप सत्कर्म करो। सत्कर्म की खोज करते हुए नारद जी महाराज संतों के पास गए। संत बोले जब नारद जी नहीं जानते तो हम कैसे बता दें सत्कर्म क्या है। सत्कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। तब भ्रमण करते करते नारद जी इसी बद्रिकाश्रम में आए और बद्रीनाथ में उनको सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले। नारद जी ने उनसे पूछा सत्कर्म क्या है। तब नारद जी महाराज को सत्कर्म के रूप में 4 सत्कर्म बताए। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ 5 प्रकार के सत्कर्म। द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, तप यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये 5 सत्कर्म है। इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? बोले ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ में भी कौन सा ज्ञान श्रेष्ठ है? बोले श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत का ज्ञान अति श्रेष्ठ है। उसी के आश्रय में जाकर के आप भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुनः पुष्ट कर सकते हो। तब नारद जी महाराज का संशय था कि भागवत तो वेदों का सार है, तो जो काम वेद नहीं कर पाए वो सार कैसे कर देगा। तब उत्तर में सौनकादि ऋषियों ने कहा भूख लगने पर वृक्ष से जन्म लेने वाले फल ही पेट भरते हैं, वृक्ष पेट नहीं भरता। ऐसे ही इन संशयों को दूर करने के लिए वेदों से अवतरित हुई भागवत ही उस संशय को दूर कर पाएगी, वेद नहीं कर पाएंगे। भागवत की सन्निधि में जाओ। तब कहा कि महाराज ये भागवत की कथा कौन करेगा, कहाँ होगी? तब आनंद नाम के वन में भागवत की कथा हो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बताई। कौन करेगा? तो नारद जी महाराज बोले अब किसको ढूंढूं मैं, आप ही सुना दो। तो सनत कुमार थोड़े नीचे गए, भक्ति ज्ञान वैराग्य थोड़े आगे आए। तो बद्रीनाथ और वृंदावन के बिल्कुल मध्य में है हरिद्वार। बद्रीनाथ से 300 किलोमीटर और वहां वृंदावन से 300 किलोमीटर। मध्य में आनंद नाम के वन पर गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार, उसके समीप में आनंद नाम का एक वन है जिसको आजकल ऋषिकेश कहते हैं। वहीं पर भागवत की प्रथम कथा सौनकादि ऋषियों ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एवं असंख्य करोड़ों देवी देवता संत ऋषि सब पधारे। सबने वहां कथा सुनी। 7 दिन तक कथा सुनने के बाद भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों पुष्ट हो गए। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों
युवान हो गए और युवान होकर के कहने लगे, महाराज हम बड़े आनंदित हैं, कथा से हम युवान हो गए हैं, अब हमको आसन दो, हम कहाँ विराजें। बोले, निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने भी वैष्णव बैठे हैं इन सबके मन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। इस प्रकार से भक्ति ज्ञान वैराग्य समस्त वैष्णवों के हृदय को आसन बना करके उसमें विराजमान हो गए। अब देखो भक्ति हृदय में विराजमान होती है तो ठाकुर जी को आना ही पड़ता है क्योंकि भक्ति, उसके पीछे चलते हैं भगवान और भगवान के पीछे चलती है लक्ष्मी और लक्ष्मी के पीछे चलते हैं मैं और आप, हम सब किसके पीछे चलते हैं? लक्ष्मी के पीछे। सबको धन चाहिए, सबको ये चाहिए कहां से पैसा आवे। इसलिए भगवान, वैसे बुरा मत मानना, सही बात, भक्ति का मतलब यही है, तुम भगवान के पीछे नहीं, भगवान तुम्हारे पीछे पड़ जाए। जैसे मीराबाई के पीछे पड़ गए, सूरदास के पीछे पड़ गए, तुलसीदास के पीछे पड़ गए, कुम्मन दास, गोविंद स्वामी, ये सब अष्ट सखा, इनके पीछे पड़ गए ठाकुर जी। कैसे पड़े? उनकी भक्ति के भाव को सुनकर के। वो कैसे होगा? जब आप अपने आगे लक्ष्मी को ना रख करके भक्ति को रखो। हम अभी किसके पीछे भाग रहे हैं? लक्ष्मी के पीछे भागो, लेकिन लक्ष्मी नहीं, भक्ति के पीछे भागो, भक्तों के पीछे भागो। तो देखो, भगवान भक्ति के पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी और लक्ष्मी के पीछे हम। यदि हम अपना स्थान बदल दें, हम लक्ष्मी को छोड़ के भक्ति के पीछे चलने लग जाएं तो क्या होगा? सबसे आगे भक्ति, भक्ति के पीछे हम, हमारे पीछे भगवान, भगवान के पीछे लक्ष्मी। तुम भक्ति का अनुगमन करो, ठाकुर जी और ठाकुर जी की पत्नी लक्ष्मी दोनों तुम्हारा अनुगमन करेंगे। ये भाव है। इसी भाव को हृदय में हृदयस्थ रखो। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेक हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र से बंद करके नारायण हृदय में आ जाते हैं। इसलिए भक्ति को जीवन में आनंद से विराजमान करो।